बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरस हदीस तौबा की बरकत। एक हदीस आपको अभी सुना रही हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे पहली एक उम्मत में एक आदमी था जो 99 आदमियों को कत्ल कर चुका था। तब उसने लोगों से रुए ज़मीन के सबसे बड़े आलम का पता दरियाफ्त किया, तो लोगों ने उसको एक ईसाई राहिब का पता बतलाया। उसने कितने कत्ल किए थे? 99। ये शख्स उस राहिब के पास आया और कहा, मैं 99 आदमियों को कत्ल कर चुका हूँ। मैं 99 आदमियों को कत्ल कर चुका हूँ। अच्छा, अब उसने जब उसको ये बताया तो उसने ये बताया कि मेरे लिए तौबा का इम्कान है या नहीं। तो उस राहिब ने कहा नहीं, तो उसने राहिब को भी कत्ल कर डाला। इस तरह 100 कत्ल पूरे कर दिए। और फिर जब लोगों से रुए ज़मीन के सबसे बड़े आलम का पता दोबारा दरियाफ्त किया तो उसने कहा, तो मैंने तो 100 आदमियों को मैं कत्ल कर चुका हूँ, अब मेरे लिए तौबा का इम्कान है? उसने कहा, हाँ ज़रूर है, और भला अल्लाह के बंदे और तौबा के दरमियान कोई अमर हायल हो सकता है? तुम फला बस्ती में जाओ, यहाँ अल्लाह के कुछ इबादत गुजार और मकबूल बंदे शब व रोज़ अपने रब की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, वहाँ चले जाओ। तुम उनके साथ रहकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाओ और कहाँ, हाँ देखना, अपनी इस गुनाह की सरजमीन की तरफ फिर वापस आने का नाम तक ना लेना, ये बहुत बुरी सरजमीन है। वो शख्स उस बस्ती की तरफ चल दिया और आहिस्ता आहिस्ता रास्ता उसने तय किया कि मौत आ गई। तो उसकी रूह के बारे में रहमत के फरिश्ते और गज़ब के फरिश्तों में झगड़ा होने लगा। रहमत के फरिश्तों ने कहा कि ये शख्स अपने गुनाहों से ताइब होकर दिल से अल्लाह ताला की रहमत की तरफ मुतवज्जा हो चुका, लिहाजा इसकी रूह को हम इल्लीन में ले जाएंगे। अब इल्लीन क्या है? ये जन्नत का आला मकाम है, इल्लीन। अज़ाब के फरिश्तों ने कहा, ये तो सही है, लेकिन इसने कोई नेक काम नहीं किया, फिर ये रहमत का मुस्तहिक कैसे होगा? तो अल्लाह ताला के हुक्म से एक फ़रिश्ता इंसानी सूरत में उनके सामने आया। दोनों फरीक ने इनको अपना झगड़ा तय करने के लिए सालिस बनाया। तो इस इंसान नुमा फरिश्ते ने कहा, भाई झगड़ा क्यों करते हो? दोनों सरजमीनों, गुनाह की बस्ती और इबादत व अताअत की बस्ती की पैमाइश कर लो। जिस इलाका से ये करीब तर हो उसी इलाका के लोगों में शामिल कर दो। चुनांचे उन्होंने पैमाइश की तो उस इलाके से करीब तर पाया जिसमें इबादत इलाही के इरादे से वो जा रहा था। सही बुखारी और सही मुस्लिम में तो इस रिवायत के अल्फाज यही है, लेकिन एक और सही रिवायत में इतना इजाफा है कि नेकोकारी के इलाके की जानिब सिर्फ़ एक बारिश मुसाफत ज़्यादा थी, इसलिए उस बस्ती वालों में शुमार किया गया। एक और सही रिवायत में है कि ख़ुद अल्लाह ताला ने बदकारी की सरजमीन को हुक्म दिया कि दूर हो जा, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत तो बहुत बड़ी है, वसी है, और नेकोकारों की सरजमीन को हुक्म दिया कि तू करीब हो जा। और उसके बाद उस फरिश्ते ने कहा, अब दोनों इलाकों की मुसाफत नाप लो। तो नेकी की सरजमीन से एक बालिश करीब तर निकला और उसकी मग़फ़िरत कर दी गई। एक और रिवायत में ये मज़कूर है कि मरते वक़्त उसने अपना सीना नेकोकारों की तरफ किया था। तो इस हदीस के मुताबिक हमें इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला की मग़फ़िरत बहुत वसी है। अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगनी चाहिए।
توبہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور ہمارے جو خطائیں ہیں اس کو معاف کرے گا انشاءاللہ۔